In today's class, we are going to study about non-farm activities in Palampur. Non-farm activities in Palampur. We have learnt about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. अभी तक हमने ये सीखा है कि फार्मिंग जो है पालमपुर का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और अब हम पालमपुर की कुछ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें पालमपुर गांव की, तो 25% जो लोग हैं वहाँ के वो इंगेज्ड हैं अदर एक्टिविटीज़ में अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर से हट करके वो कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to faraway towns and cities. अगर हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर के कई परिवारों में जो है डेयरी एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। वहाँ के लोग जो है अपने बफेलोज़ को बहुत तरीके की घास और जो ज्वार और बाजरा वो रेनी सीज़न के दौरान जो है वो जब उगाते हैं, उन्हें वो सब जो है वो सारी चीज़ें खिलाते हैं। और जो दूध होता है वो रायगंज में, जो कि नियर बाई का बहुत बड़ा सबसे बड़ा विलेज है, वहाँ पे बेच दिया जाता है। दो ट्रेडर्स, मतलब दो व्यापारियों ने जो है शाहपुर टाउन में जो है एक दूध संग्रहण का जो है केंद्र खोल रखा है रायगंज में, जहाँ पे से जो है वो दूध को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूर के कस्बों और शहरों में, मीन्स टाउन्स और सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in a big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family laborers. Rarely are laborers hired. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 50 से भी कम लोग जो है पालमपुर में वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो सामान बनाने का काम होता है उसमें इंगेज हैं, ठीक है, पालमपुर में। और अगर हम बड़े फैक्ट्रीज़ की बात करें जो कि बड़े बड़े कस्बों और शहरों में होती है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी अलग है पालमपुर की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो पालमपुर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड को वो जो है वो करती है, फॉलो करती है। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, स्मॉल स्केल पे होती है, और मोस्टली या तो घर पे होती है मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जो है कि फील्ड्स में होती है फैमिली लेबर की हेल्प से, और बहुत ही ऐसा कम होता है कि बाहर से कोई लेबर को हायर किया जाए। Mr. Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but the people prefer to do it by machines these days. Mr. Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, Mr. Lal makes a small profit. मिश्री लाल जो कि एक रेसिडेंट है पालमपुर का, उसने एक मैकेनिकल शुगर केन जो है क्रशिंग मशीन खरीदी है जो कि बिजली से चलती है, और उसने उसको अपने फील्ड में लगा दिया है। और पहले जो शुगर केन को क्रश किया जाता था, ठीक है, जो वो मतलब बुलक की हेल्प से किया जाता था, लेकिन अब जो है लोग मशीन का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मिश्री लाल ने जो है जो भी गन्ने हैं वो जो है वो जा कर के जो है वो अदर फार्मर से ख़रीद लेता है, और फिर उसके बाद उसको गुड़ में कन्वर्ट कर लेता है, गुड़ में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो है उस गुड़ को वो जो है शाहपुर के जो भी व्यापारी उन्हें बेच देता है। इस प्रोसेस में मिश्री लाल जो है थोड़ा सा जो है प्रॉफिट कमा लेता है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. People involved in trade, exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. A few of the families whose house are close to the bus stand have used a part of a space to open a small shop. They sell eatables. पालमपुर में ज़्यादा व्यापारी नहीं हैं, जो भी व्यापारी हैं पालमपुर के वो शॉपकीपर्स हैं, जो कि बहुत सारा जो सामान है उसको होलसेल मार्केट से सिटीज़ के ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद उन्हें विलेज में बेच देते हैं।
और आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जो जनरल स्टोर होते हैं विलेज में, वो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चावल, आटा, चीनी, चाय की और तेल हो गया, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल और नोटबुक, पेन, पेंसिल और कुछ कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक स्मॉल जनरल स्टोर में मिल जाएगी। और कुछ फैमिलीज़ जिनका घर जो है वो बस स्टैंड के करीब में होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने घर का एक छोटा सा जो स्पेस होता है उसको एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। Kareem has opened a computer class center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were two women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. करीम ने गांव में एक कंप्यूटर का जो है सेंटर खोल लिया है। पिछले कई वर्षों में कई जो विद्यार्थी है वो शाहपुर शहर के जो है कॉलेज में जाने लगे हैं, और करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र जो है वो शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। उसके गांव में जो है दो महिलाएं हैं जिनके पास जो है कंप्यूटर की डिग्री थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री थी। तो उसने सोचा कि उन्हें हम काम पे रख लिया, और साथ ही साथ उसने जो है कंप्यूटर खरीदे और अपने घर को जो है बाज़ार की ओर खुले, मतलब जो बाहर का जो कमरा था उसी में कक्षाएं शुरू कर दी। और जो हाई स्कूल के कुछ जो बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, वो भी जो है अच्छी संख्या में जो है वो इन क्लासेस को अटेंड करने लगे। Transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshawalas, tongawalas, jeep, tractor, truck drivers, and people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown over the last several years. पालमपुर और रायगंज के बीच जो सड़क है वहाँ पे कई तरह के जो है वो जो है वाहन चलते हैं, रिक्शे वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और साथ ही साथ बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ भी चलाने वाले लोग हैं, जो कि अगर आप बात करो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं। ठीक है, ये लोग जो है लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं और उसके बदले में जो है उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। और अगर आप बात करो तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो ट्रांसपोर्ट जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। That's it for today's class. Thank you.